जय हिंद दोस्तों। टीसीसी बीजधारी माफी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज 9th क्लास हिंदी का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है कहानी का प्लांट। तो दोस्तों इस चैप्टर में से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि शिवपूजन साहब का जन्म किस ज़िले में हुआ था। प्रश्न फिर से सुनिएगा कि शिवपूजन साहब का जन्म किस ज़िले में हुआ था। तो दोस्तों शिवपूजन साहब का जो जन्म हुआ था वो बक्सर ज़िले में हुआ था। कौन सा ज़िले में हुआ था? बक्सर ज़िले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन साहब का जन्म कब हुआ था। शिवपूजन साहब का जन्म कब हुआ था? तो शिवपूजन साहब का जन्म हुआ था जो 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि शिवपूजन साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो शिवपूजन साहब की मृत्यु हुआ था जो 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था। तो शिवपूजन साहब जो थे वो उपन्यास लिखे थे। वो उपन्यास का नाम है दोस्तों देहाती दुनिया। कौन सा नाम है? देहाती दुनिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहाती दुनिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की। तो दोस्तों जब शिवपूजन साहब 10वीं की परीक्षा पास किए तो उन्होंने बनारस जाकर नौकरी किए थे। कहाँ जाकर नौकरी किए थे? बनारस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिवपूजन साहब की रचनावली कितने खंडों में थी। तो दोस्तों जो शिवपूजन साहब की रचनावली थी ना, वो 4 खंडों में थी। कितने खंडों में थी? 4 खंडों में थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों को उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया था। तो उन्होंने जो प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों वो हिमालय नाम था। क्या था? हिमालय नाम था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि शिवपूजन साहब अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा, शिवपूजन साहब अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। तो उन्होंने लोकप्रिय एवं सम्मानित व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे दोस्तों? तो लोकप्रिय एवं सम्मानित व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। दोस्तों जब 10वीं पास शिवपूजन साहब किए तब बनारस चल गए नौकरी करने के लिए। तो फिर प्रश्न आ रहा है कि बनारस में वह कौन सा नौकरी किए थे। तो दोस्तों उन्होंने जब बनारस में गए थे तो नकल नवीस की नौकरी किए थे। कथी की नौकरी किए थे? तो नकल नवीस की नौकरी किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है। तो दोस्तों इस कहानी में लेखक ने नारी का स्थान दिए हैं। किसका स्थान है? तो नारी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दी। तो दोस्तों जब शिवपूजन साहब जब नौकरी कर रहे थे तो असहयोग आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो उन्होंने इसी आंदोलन के बीच अपने नौकरी को ख़त्म कर दिया, यानी त्यागपत्र दे दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन सा संपादन मंडल में थे। तो मतवाला मंडल था दोस्तों। कौन सा आंसर था? मतवाला मंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन सी राष्ट्रीय भाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? तो दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा, क्या है कि कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी संकल्पना का साकार है? तो दोस्तों बिहार इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? बिहार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, शिवपूजन साहब के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों जो शिवपूजन साहब जो रचनावली लिखे थे वो पटना से प्रकाशित की गई थी। कहाँ से प्रकाशित की गई थी? तो पटना से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि अपने कौन से बेटे की पत्नी बनाने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, फिर से प्रश्न सुनिएगा, अपने कौन से बेटे की पत्नी बनाने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौतेले बेटे के। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? सौतेले बेटे का हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहानी का प्लांट के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि कहानी का प्लांट जो लेखक है वो शिवपूजन सहायक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता था? तो दोस्तों आज भी देखा जा रहा है कि जब लड़की की शादी की बात होती है तो तिलक दहेज के भी बात होता है। तो उस ज़माने में भी लड़की के पैदा करने में लोग मूर्खता मानते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लड़की। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों मुंशी जी के यानी बेटी का नाम था, उनका नाम था भगजोगनी। क्या नाम था? भगजोगनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दरोगा जी की कौन सी बारूद की पुड़िया थी? तो दोस्तों जान ले कि दरोगा जी जब नौकरी कर रहे थे तो एक घोड़ी को रखे थे और वहीं उनकी बारूद की पुड़िया थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दरोगा जी की घोड़ी बारूद की पुड़िया थी। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि सुंदरता में भगजोगनी अंधेरी रात की क्या थी? तो दोस्तों सुंदरता में भगजोगनी अंधेरी रात की दीपक थी। क्या थी? दीपक थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चीज़ के दिए जलाए थे? तो दोस्तों दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी थे जो घी के बहुत दिए जलाए थे। किसके दिए जलाए थे? घी के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो दोस्तों आंवला है जो इस युग में प्रबल हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? तो दोस्तों जब मुंशी जी बुढ़ापे आया मुंशी जी का तो उनके बुढ़ापे में एक लड़की पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? लड़की पैदा हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? तो दोस्तों फूस का घर। क्या तापना है? फूस का घर। थानेदार की कमाई और फूस का घर तापना दोनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है कि शिवपूजन साहब किस विषय के लेखक थे? तो दोस्तों जो शिवपूजन साहब थे ना वो हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। किसके लेखक थे? हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है? 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन है? तो दोस्तों जब तिलक दहेज की बात आती है तो वो थी किसकी? तिलक दहेज की बात आती थी तो भगजोगनी की। किसकी बात आती थी? भगजोगनी की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
27 नंबर प्रश्न है कि कहानी का प्लांट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो दोस्तों कहानी का प्लांट यानी नाम से पता चल जा रहा है कहानी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मर गए। यानी जो मुंशी जी के भाई थे वो कौन सा काम करते करते मर गए। तो दोस्तों कौन सा पद पर थे, तो दरोगा के पद पर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि कुछ लोगों के कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा। कुछ लोगों के कथा अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि गरीब घर की लड़की कैसी होती है, तो चटोर और कंजूस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, चटोर और कंजूस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि अतः अंत में भागजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंत में भागजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। तो दोस्तों जब अंत में भागजोगनी का शादी वादी सेट नहीं होता है तो अपने सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर रहती है। किसकी, अपने सौतेले पुत्र की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न क्या है कि भागजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। तो दोस्तों उसके वर्तमान नवयुगो पति का। किसका, तो पति का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है दरोगा किसकी मोहम्मद से दरोगा के पद पर ही रह गए। तो दोस्तों जब दरोगा जी दरोगा के पद पर थे तो किसकी मोहम्मद से दरोगा के ही पद पर रह गए थे। तो 7 रुपये के घोड़ी के मोहम्मद से। किसकी, तो 7 रुपये की घोड़ी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था। तो दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा कि मुंशी जी क्या बेचकर दरोगा जी के श्राद्ध किए थे। जब दरोगा जी मर गए थे तो मुंशी जी ने क्या बेचकर श्राद्ध किए थे। तो जब दरोगा जी मर गए तो मुंशी जी कीमती तुर्की घोड़ी को, यानी जो दरोगा जी की बारूद की पुड़िया घोड़ी थी उसी के बेचकर दरोगा जी को श्राद्ध कर दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी। तो दोस्तों जब दरोगा जी मर गए तो प्रश्न के अनुसार मुंशी जी के किस्मत पर आ रही है। तो मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी, तो दोहरी मार पड़ी थी। कैसी मार पड़ी थी, दोहरी मार पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत है। तो दोस्तों जब दरोगा जी मर गए तो मुंशी जी काफ़ी गरीबी यानी उनके प्रकट होने लगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गरीबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो आज के लिए 35 ही क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।